नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय फर्स्ट एयर चैनल। हम इस समय मौजूद हैं धौलपुर जिले के सैफई उपखंड क्षेत्र के गांव सेमरा में, जहां एक विधौलिया परिवार की बेटी है प्रिया शर्मा, जिनका आज आरएएस 2023 परीक्षा परिणाम में फाइनल चयन हुआ है। इस दौरान वह हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। आपने किसान परिवार से लेकर आरएएस तक का सफर ये तय किया है, उसको लेकर किस तरह से मानते हैं, क्या कहोगे? जी सर। सर मैं जहाँ भी हूँ मैं मेरे फैमिली के सपोर्ट से मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से पहुँच पाई हूँ। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं रोका कि मैं नहीं पढ़ूँ, लड़कों की तरह मुझे पढ़ाया हमेशा से ही। तो निश्चित रूप से उनको ही इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इतनी छोटी-सी जगह से और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी प्रदान की। देखिए, राजस्थान में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। ये आपको ज़िम्मेदारी मिलेगी, तो कहीं न कहीं किस तरह से इसे निभाने की कोशिश करोगे? क्या कहोगे? जी सर। सर मैं जिस भी सेवा में जाती हूँ वहाँ पे सबसे पहले जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं और मैं सुनिश्चित करूँगी कि उनका जो ज़मीनी स्तर है वहाँ पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। और जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए मैं मेरे स्तर पर अगर कुछ कर पाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करूँगी। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि मेरे पापा ने कभी नहीं रोका, बेटों की तरह पढ़ाया, तो निश्चित तौर से यह बेटी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा अच्छा कदम है। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी सर। इसको महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा सकता है। तो मैं सर अपने सभी समाज के जो भाई-बंधुओं से कहना चाहूँगी कि आप बेटियों को भी अवसर दें तो वो आपको उतना ही गौरवान्वित महसूस करवाएँगी जितने आपकी बेटे करवाते हैं। जिस तरह से आपका ये चयन हुआ है, आपका पहला अटेम्प्ट था, उसको लेके किस तरह से आपने पढ़ाई की और अपनी साथी छात्राओं को, अपने सगे-संबंधियों को किस तरह से प्रेरणा देना चाहिए? क्या कहोगे उनके लिए? जी सर। सर मैंने मेरी ज़्यादातर जो पढ़ाई है ऑनलाइन ही की थी। प्रीलिम्स मैंने घर पर रह के क्लियर किया था। जब मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ जॉइन की, मैं जयपुर रही थी उसके लिए। फिर सर इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी मैं जयपुर ही थी। क्या कहना चाहोगे? क्या महसूस कर रहे हो उस समय? आपका पहले अटेम्प्ट में ये चयन हुआ है। आपने सेकंड अटेम्प्ट भी तैयार की है, उसका भी बताया गया है कि परीक्षा दी है, उसको लेकर के क्या जी सर। सेकंड अटेम्प्ट में मेंस का रिज़ल्ट आया अभी लगभग 1 हफ्ते पहले, वो भी मेरा क्लियर हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छी रैंक के साथ अच्छी सेवा में जाऊँ सर। तो देखिए, ये हमारे साथ में मौजूद थी प्रिया शर्मा, जिनका आरएएस पहले अटेम्प्ट में ही उनका फाइनली चयन हुआ है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बेटियों को बढ़ावा देने के लिए सशक्तिकरण का बड़ा अच्छा कदम है। लोगों को अपनी बेटियों को आगे लाना चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में। बेटे और बेटियों में अंतर नहीं देखना चाहिए। फिलहाल उनका कहना है कि वह सरकार की योजनाओं को भली-भाँति क्रियान्वित हों, आम जनता तक धरातल पर पहुँचे, यह उनका लक्ष्य रहेगा। आपकी बेटी का आज आरएएस में चयन हुआ है, उसको लेकर के किस तरह से महसूस कर रहे हो? क्या कहोगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और बेटियों के लिए जो है सभी को ऐसे ही मदद करनी चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, बेटों की तरह ट्रीट करना चाहिए उनको। मेरा सभी से ये आग्रह है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क न पड़े। हमारे सहयोगी रजनीकांत शर्मा के साथ आपका प्रदीप शर्मा, फर्स्ट चेक न्यूज़ धौलपुर।